कितना बुरा हाल है। जब ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो क्या स्मृति ईरानी पहलवानों के समर्थन में आई? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं आई? एक महिला होने के नाते उन्हें महिलाओं के समर्थन में आना चाहिए। आखिर कब तक और किस हद तक देश के अंदर बेटियों का जो है इस तरीके से उनके साथ यौन शोषण उत्पीड़न होता रहेगा? महिलाओं का उत्पीड़न इस देश में अब नहीं होगा, चाहे वो किसी भी संस्था के अंदर हो। महिलाओं के साथ अब नहीं होगा उत्पीड़न किसी भी तरीके का। जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान आया कि अब कुछ ही दिन बाकी है, चुनाव भी होने वाले हैं, सबसे मिलजुल कर है, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोलना है, फिल्म के बारे में विरोध नहीं करना है, तो कोई फर्क पड़ रहा है भाजपा नेताओं पे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या करते हैं ये लोग। ये जो है ना, ये सिर्फ सामने आकर समझा रहे हैं, बस ऐसी नॉर्मल बोल रहे हैं। क्योंकि चुनाव आ रहा है तो वोट तो मुसलमान का भी चाहिए। एक कहावत है बड़ी प्यारी कि मुसीबत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कहावत किस पे लागू हो रही है। ये लोग जिस तरीके से पहले देश में दंगा, क्या प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री एक बार ऑर्डर निकाल दें सीधा कि अगर कोई भी देश के अंदर सांप्रदायिक बयान देगा, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देगा, तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाहिए कि अगर कोई भी फिल्मों को लेकर, जो कि फिल्म जो है एंटरटेनमेंट का माध्यम है, उनको लेकर अगर कोई बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इससे किसी की भावना को हाथ नहीं हो रहा है। मोहित शर्मा, मध्य प्रदेश के खांडवा में एक मुस्लिम बच्चे को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपनी दोस्त हिंदू लड़के से फोन पे बात किया था, और इसको यूएनओ तक जो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने वीडियो को ट्वीट किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से आज भारत देश के अंदर एक नफरत का जहर घोला जा रहा है, चलती आंख पर अपनी चुनावी रोटियां सेकें और एमपी का चुनाव लड़े और वोट मांगे और मंत्री बनकर वापस से कुर्सी पे बैठे, क्योंकि ये लोग हैं अनपढ़, जाहिल और गवार। इनके पास में इतना नहीं पता होगा। जैसे भी इन्होंने यूएनओ का नाम लिया ना, आप इनसे पूछिएगा कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्हें पता नहीं होगा ये बात। आप इनसे पूछेंगे कि भारत देश की जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इन्हें नहीं पता होगा। बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के अंदर आधे से ज्यादा नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, और ये लोग सिर्फ इस देश के अंदर दंगे को और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मोहित शर्मा, लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं दुबई, बहरीन, तमाम जगह जाकर के देश का डंका बजाते हैं, लेकिन जब भारत का बेटा शाहरुख खान को इज्जत दिया जा रहा है विदेशों में, तो अपने ही देश में विरोध हो रहा है। मोहित शर्मा, देखिए, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप फिल्म का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं। आपका मुंह है फिल्म का विरोध करने लायक है? अपनी पार्टी के जरा उन नेताओं का कान पकड़िए और पूछिए कि भैया आप दामाद किसके हो, तो बताएगा कि बीजेपी के नेता का हूं, और आप तो मुसलमान हो। नहीं, कोई बात नहीं, तो उन्होंने लव जिहाद किया या क्या किया है? आप किस मुंह से करो? आपका थोबड़ा है? देश के अंदर जब बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला होते हुए आप एक महिला के साथ नहीं खड़ी, कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए, और शर्म करनी चाहिए। और वो बाबा, वो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है। शाहरुख खान को खोजा है? शाहरुख खान कोई झोपड़पट्टी में रहता है? इनाम घोषित कर रहे हो आप किस पे? शाहरुख खान को ढूंढ के लाने वाले पर हैं? अगर उस पे इतना ही पैसा है तो कुछ पैसा देश के प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दें, तो मोदी जी की तरफ से सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, Y+ की, Z+ की, और इतना पैसा है तो भारत देश की जीडीपी को ऊपर बढ़ा दे। पैसा कहाँ से ला रहा है? कल तक को तो सुन लीजिए, हिंदुओं जाग जाओ, इन नफरतियों का पहले 14 से पहले वाला हिंदू नहीं है, अब जग चुके हैं। देखिए, हिंदू जो है, मैं आपको बता, सुन लीजिए, हिंदू को जगे हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना? हिंदुओं का इतिहास को याद करें। 14 के बाद जग रहे हैं सब। आप 14 के बाद पैदा हुए हैं क्या? बाबा जी ने आपको जन्म दिलवाया है क्या? है? अरे कंगना रनावत कह रही है आजादी मिली है 14 के बाद भाई। तो आप कंगना रनावत के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, PA असिस्टेंट लग रहे हैं उसके? हैं? कंगना रनावत कौन है? Who is this कंगना रनावत? राष्ट्रवादी महिला है, नहीं, एक्ट्रेस है। अच्छा, वो राष्ट्रवादी महिलाएं हैं। इसके अलावा जो और महिलाएं वो राष्ट्रवादी नहीं है? कोई महिला है? और कोई महिला ही नहीं है देश में। ये कितना भैया, कितना देख लीजिए, ये लट्टू छाप पत्रकार को देखिए, कह रहा है कौन महिलाएं हैं। मतलब देश में एक ही महिला है, कंगना रनावत, और कोई महिला ही नहीं है। इन लोगों का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों आता है आपको? किन लोगों का? इन लोगों का नाम सुनकर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा मूर्खता का प्रमाण देती हैं। कंगना रनावत जो बोल रही है, ये भाई बता रहे हैं पत्रकार महोदय कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। तो जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, वो कौन थे? अशफाक उल्लाह खां कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? आप एक पत्रकार हैं, शर्म है या नहीं आप में? आपको तो खुद बोलना चाहिए। कौन थे वो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह? कौन था अशफाक उल्लाह खां? जरा देखो, इस बात का जवाब है किसी के अंदर जवाब देने का? बताइए आप मुझे। इनके ऊपर बैठे परदादा भी
ये सोचते होंगे कि हमने कैसी औलादों को जन्म दे दिया। इस हिंदुस्तान को, इस वतन हिंदुस्तान को, भारत को हमने आजाद कराया, और आजाद कराने के बाद हमने सोचा था कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं उलझेंगे। ये तो फिर दोबारा से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। मान लिया जाए मोहित शर्मा हिंदू विरोधी है, क्योंकि जब भी हिंदू अपनी आवाज बुलंद करते हैं मोहित शर्मा विरोध करते हैं। ये बड़ा ही बेवकूफ आदमी है। अब आजादी की बात चल रही है, कह रहे हैं हिंदू विरोधी हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप हैं क्या हिंदू विरोधी? कौन होता है हिंदू विरोधी? क्या परिभाषा है हिंदू विरोधी की? पठान का विरोध कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे थे हिंदू विरोधी। राम रहीम साधु संत था? राम रहीम आसाराम भी तो साधु संत था। लाखों लोग अभी पैरोल पर निकले थे, देखे? तो आपके घर में कितने लोग पूछते हैं आसाराम को? हम नहीं पूछते ना। तो फिर आपको कैसे पता लाखों लोग पूछते हैं? श्रद्धालु जाते रहते, हमने कवर किया है। कहाँ पे किया है कवर आपने? तो आप मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पत्रकार है ये राम रहीम का शिष्य है, ये कह रहा है मैंने कवर किया है वहाँ जाके। भाई सरकार उनको छोड़ रही है, पत्रकारों से क्या उछलते हो? नहीं तो पत्रकार, सरकार उनको छोड़ रही है, वो कोई क्या जो उनको सरकार छोड़ेगी? ये बताइए ना आप मुझे। छोड़ा था सरकार ने, नहीं